एक बार फिर एलएसी पर चीन से तनातनी बढ़ रही है क्योंकि चीनी फौज की एलएसी के सरहदी इलाकों पर हैवी डिप्लॉयमेंट जारी है। टैंक, गोला बारूद जुटाया जा रहा है। एक तरफ ड्रैगन, दूसरी ओर पाकिस्तान भी जंगी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। मगर बाजवा एंड कंपनी की ये तैयारी एलओसी पर नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। कैसा है पीओके में मौजूद पाकिस्तान का नया मिलिट्री बेस, आप खुद देखिए। बाजवा ब्रिगेड के अड्डे का स्टिंग। ट्रकों का काफिला, पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जगहों पर मौजूद तंबू कनार और इन टेंट में मौजूद जंग का सामान। आखिर ये फौजी मूवमेंट कहां की है? किसने पहाड़ों के बीच अपना सैन्य ठिकाना बनाया और इस तैयारी के पीछे का मकसद क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो जान लीजिए, ये बाजवा ब्रिगेड है जो एलओसी से नहीं बल्कि पीओके से जंग की तैयारी में जुटी है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवैध रूप से सैन्य ठिकाना बनाया है, बेहद खुफिया तरीके से दुनिया की नजरों से बचकर, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ अपने नापाक प्लान को अंजाम दे सके। भारत की आंखों में धूल झोंक कर एलओसी से नहीं बल्कि पीओके के अंदर से अटैक कर सके। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहां है कि वो भारतीय सेना को चकमा दे सके। अभी बाजवा की फौज में वो दमखम नहीं कि हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी की नजरों से बच सके। जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने पीओके के टोली पीर इलाके में अवैध रूप से मूवमेंट बढ़ाई, जंग से जुड़ा साजो सामान जुटाया, फौरन पाकिस्तान की इस नई साजिश का खुलासा तस्वीरों की शक्ल में सामने आ गया। जिनपिंग के इशारे पर बाजवा और इमरान युद्ध की जो प्लानिंग कर रहे थे उसका पर्दाफाश हो गया। 2 दिन से तोली पीर में पाकिस्तानी मरदूद फौज के ट्रक मुसलसल तोली पीर में पहुंच रहे हैं और वहां पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। तोली पीर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 8,800 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और जब आप तोली पीर पर होते हैं तो आप जब नीचे देखते हैं तो आपको बाग, दरिया पुंछ और रावला कोट नजर आता है। वहां से टोली पीर पहाड़ों की चोटी पर मौजूद वो लोकेशन है जिससे आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए बाजवा ने रावलपिंडी के हेडक्वार्टर से अपनी फौज को पीओके की रावलाकोट तहसील में मौजूद टोली पीर पर जबरन कब्जा करने के लिए भेजा। बंदूक के दम पर गांव वालों को डरा धमकाकर उनके मकानों और जमीनों को हड़प लिया गया। मकसद सिर्फ एक था, पहाड़ की ऊंची चोटी पर खुफिया सैन्य अड्डा बनाना। इन्होंने वहां आकर वहां पे मकामी लोगों के जो खेत हैं, जो घर हैं, जो उनके घरों के सेन हैं, उन पे कब्जे कर लिए और वहां पे इन्होंने टेंट लगा लिए और उन टेंट्स के अंदर जदीद मुवासलाती इन्होंने जो है वो आलात लगा लिए हैं जिनसे ये जीएचक्यू के साथ 24 घंटे राब्ते में है। ये दिन में काम नहीं करते बल्कि रात को लाइटें लगा के वहां पर ये काम करते हैं भारी मशीनों के साथ, और जो जहां काम करते हैं उसके इर्द गिर्द भी इन्होंने टेंट लगाया। लिहाजा दूर से देखने वाले को ये पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं। ये बंकर बना रहे हैं, ये कोई सुरंग खोद रहे हैं, ये कोई चीज वहां दबाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। पीओके में पाकिस्तान की इस नई साजिश के पीछे ड्रैगन का हाथ माना जा रहा है। इस बात के कई बार पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन अब एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी पूरे तरीके से एक्टिव है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों ने भारत के खिलाफ जंग वाली प्लानिंग में थोड़ा फेरबदल किया है और एलओसी के बजाय पीओके के अंदर से टारगेट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसी को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना पूरे तामझाम के साथ पीओके के टोली पीर पहुंची और वहां मिलिट्री बेस बना लिया ताकि 3 फ्रंट से हिंदुस्तान पर धावा बोला जा सके। आखिर पीओके के टोली पीर में पाकिस्तानी फौज ने कितनी डिप्लॉयमेंट की है वो जानना भी जरूरी है। रावलपिंडी और स्याला से लेकर रावलाकोट तक मुसलसल पाकिस्तानी फौजी ट्रक जो है वो टोली पीर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया कि रावलाकोट की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहाता है उसमें 15 से 20 तक फौजी गाड़ियां मौजूद हैं। यह भी बताया गया कि तोली पीर का जो चिड़ियाघर है उसके अहाते में भी फौज ने जो है वो कैंप लगाया हुआ है। आप टोली पीर से सामने आई पाकिस्तान के इस सैन्य अड्डे की तस्वीरों को गौर से देखिए। दर्जनों बंकर हैं।
जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान ठहरे हुए हैं। बंकर के पास आर्टिलरी को भी तैनात किया गया है। टोली पीर के जिन इलाकों में हैवी व्हीकल्स नहीं जा पा रहे, वहां पाकिस्तान के जवानों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वैसे भी पीओके की आवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करती रहती है। ऐसे में पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा की माने तो कई महीनों से रावलाकोट और टोली पीर में पाकिस्तान की जंग वाली तैयारी चल रही है। डीजीएमओ की मीटिंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, और उन्होंने ये फैसला किया था कि अब जंगबंदी होगी। तो क्या उस जंगबंदी का मकसद पाकिस्तानी आर्मी ने टाइम बाय करना था उनके लिए? क्या वो वक्त लेना चाहते थे कि मजीद फौजें उतारें? पीओके से यह खुफिया इनपुट भी सामने आया है कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज